हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल फील्ड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक 3rd दैट इज फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक के बारे में। फ्रांस में मोनार्की ख़त्म हो जाती है एंड फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है एंड रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड मेंबर होता है एंड किंग का कोई रोल नहीं होता। लुइस 16 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, बट अब फ्रांस में मोनार्की तो खत्म हो गई है एंड फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया है। कैसे? Because although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the negotiation which is secreted with the King of Prussia. तो Louis XVI King of Prussia के साथ कुछ सीक्रेट नेगोशिएशन साइन करता है। प्रूशिया आज का जर्मनी है। And then the rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taken place there since the summer of 1789. So फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रही थी उसे दूसरी कंट्रीज के ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उन्होंने सोचा कि जो फ्रांस में हो रहा है वो कल को हमारे देश में भी हो सकता है। दूसरी कंट्रीज के किंग डर गए थे कि कल को हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है जैसे आज फ्रांस में आया हुआ है। तो सारे किंग्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी अपनी ट्रूप्स को सेंड करेंगे टू पुट डाउन दिस इवेंट। But before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. नेशनल असेंबली को इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है एंड नेशनल असेंबली बोलती है कि इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। तो नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर देती है अगेंस्ट प्रूजिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविजन टू जॉइन द आर्मी। काफी सारे लोगों ने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया आर्मी को and they saw this as a war of the people against king and aristocracies all over Europe. जो सिर्फ पहले फ्रांस में होता था अब वो पूरे यूरोप में होने लगा। So among the patriotic songs that they sung was the Marseillaise composed by the poet Roger de Slay. So Marseillaise एक national anthem of France था and it was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its नेम। तो इस गाने का नाम मर्सेलीज ही क्यों रखा? क्योंकि ये गाना फ्रांस में वॉलंटियर्स मर्सेलीज प्रोविजन से गाते हुए निकले थे, इसीलिए इसका नाम मर्सेलीज रखा एंड द मर्सेलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये जो वॉर हुई है नेशनल असेंबली की अगेंस्ट प्रूजिया एंड ऑस्ट्रिया वाज बॉट लॉस्ट एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ये इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्यों आई? सो व्हाइल द men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Men वॉर लड़ रहे थे फ्रंट पे जाके एंड विमेंस के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of society. काफ़ी सारे लोग चाह रहे थे कि अभी रेवोल्यूशन और आगे भी चले क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और मैन को ही दिया गया था और वुमेन के बारे में तो बात ही नहीं की गई थी। तो political clubs become an important rallying point for the people who wish to discuss government policy and plan their own form of action. तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन गए थे जिन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं और वो डिस्कस करते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ताकि जब वो पावर में आएंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे एंड उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट विजिबल क्लब था जैकोबिन क्लब। इसका नाम जैकोबिन क्लब इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब एक जगह थी पेरिस में, तो वहाँ पे उसकी जैकोबिन क्लब की फॉर्मेशन हुई थी, इसलिए इसका नाम जैकोबिन क्लब पड़ गया।
and women too who had been active throughout this period formed their own clubs. विमेंस ने भी अपने खुद के क्लब्स बनाए ताकि वो अपनी डिमांड को प्रेजेंट कर सके। तो जैकोबिन क्लब एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लब था। तो इसमें कौन कौन था, इसका लीडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।